नमस्कार, मैं तृप्ति झा और आप देख रहे हैं सत्ता लाइव। आज मेरे साथ सत्ता लाइव में आमदार प्रकाश सुर्वे दादाजी हैं। उनसे बात करेंगे और सीधे राजनीति पर उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका सत्ता लाइव में। मेरा सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि सीधा राजनीति पे चर्चा होगी आपसे। पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार टूटी और बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई गई, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे है कि आपने शिवसेना क्यों छोड़ा, क्या वजह रही? देखो, हमें लोगों ने चुन के दिया था भारतीय जनता पार्टी और हमारी युति थी, तो लोगों ने वो विश्वास रख के हमको वोट दिए थे। मैंडेट उसकी तरफ से था और मैंडेट पूरी तरह से सरकार हम बना सकते हैं ऐसा मैंडेट दिया गया था। तो हम जो विचारधारा थी, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, मोदी जी की हिंदुत्व की विचारधारा थी, इस पे लोगों ने हमें वोट दिए थे। लेकिन हम चले गए किनके साथ? सेक्युलर वालों के साथ चले गए, राष्ट्रवादी के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए। तो हमारा हिंदुत्व कहीं ना कहीं तो पीछे कम हो रहा था। हिंदुत्व के बारे में शंकाएं उठाई दी जा रही थी, इसके लिए ये सब हुआ है। बाला साहब ने कहा था, अगर मेरा कोई शाखा प्रमुख या गट प्रमुख एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे बड़ी मुझे खुशी होगी। इसके लिए दोनों विचार एक साथ में लेके हम चले गए और आज आपने देखा होगा बाला साहब को ने जो चाहा था वो हो गया। उनकी आत्मा को भी शांति लगती होगी कि अच्छा है, कुछ हमारे बंधु ने अच्छा काम किया। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की वजह से आज जो शिवसेना की हालत हो चुकी है वो हुई है, ये क्या पहले एहसास नहीं हुआ जब आप शिवसेना में थे, महाविकास आघाड़ी में? एहसास हुआ, इसके लिए तो ये सब हुआ ना। देखो, हर कोई भी बंडा बोलो या विद्रोह होने के लिए थोड़ा टाइम तो जाता है ना। अच्छी चीज बनने के लिए थोड़ा टाइम तो जाता है ना। तो इतना टाइम गया, 2 साल तक देखा कि नहीं भाई, हम कहीं तो हमारे विचारधारा से भटक रहे हैं, हमें विचारधारा से नहीं भटकना चाहिए। इसके लिए एक आमदार में 50 आमदार एक साथ में आते तो कुछ तो बात वो होती होगी ना। सर, शिंदे सीएम साहब से जब पूछा गया कि आपने महाविकास आघाड़ी सरकार यानी शिवसेना आपने क्यों छोड़ा, तो उनका जवाब था कि हिंदुत्व के लिए छोड़ा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार जब शिवसेना के गठबंधन से चल रही थी तो क्या वो हिंदुत्ववादी नहीं थी? सर कहाँ निर्णय हुआ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। औरंगाबाद का कहाँ निर्णय किया गया था, क्यों नहीं किया? तभी उन्होंने विरोध किया, उठ के चले गए थे कांग्रेस वाले। औरंगाबाद का नामकरण करना था संभाजीनगर, तो कांग्रेस वाले तो मीटिंग में कैबिनेट से उठ के चले गए थे। तो ये जो कांग्रेस वाले ने किया वो क्या हिंदुत्व के फेवर में किया था? उन्होंने नहीं किया था। ऐसे कई निर्णय है जहाँ कांग्रेस वाले जरा भी साथ नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए हमको हिंदुत्व के विचार में जाना था, बाला साहब के विचार में जाना था, इसके लिए हम वहाँ चले गए। तो सर, असल में हिंदुत्ववादी पार्टी है कौन? हिंदुत्ववादी पार्टी हम ही है ना। हम इसके लिए इस विचारधारा लेके हम चल रहे, इसके लिए हिंदुत्ववादी पार्टी हम ही है। हम सच्चा हिंदुत्व हमारे पास है। बाला साहब ठाकरे का विचार का जो हिंदुत्व है वो हमारे पास है। उधर अभी जो हिंदुत्व है वो पवार साहब के विचारों का और कांग्रेस के विचारों का हिंदुत्व है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शिवसेना पार्टी जो है वो बाला साहेब ठाकरे के अस्तित्व को बचाने के लिए शिंदे जो आए हैं सरकार, उनका बड़ा रोल रहा है शिवसेना को बचाने की, यानी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को बचाने के लिए। अगर शिंदे सरकार नहीं बनती तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को छोड़कर सारी पार्टी भाजपा में विलय हो जाती, और अगर भाजपा में विलय भी सर हो जाती तो इसमें दिक्कत क्या थी सर? हमारे बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस से और राष्ट्रवादी से जिस दिन मुझे सरकार बनानी पड़ेगी उस दिन मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, ऐसा बाला साहब ने क्लियर कट कहा था। तो अभी आपने देखा हम बाला साहब के विचारों पे चल रहे, इसके लिए हमने बीजेपी के साथ ये सब सरकार बनाई है। शुक्रिया सर। आपके सामने ऐसे कद्दावर नेता के जो इंटरव्यूज है वो लाएंगे और सीधे उनसे राजनीति पर चर्चा होगी, सीधे उनसे सवाल होंगे और उनसे सटीक जवाब भी लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता लाइव।